मेरी माँ को डायन खा के पहले मारता था। जब मेरे 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठोस के निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, पूरा चूर दिया था। जब शिकायत दर्ज की तो इनको भी धमकी दी जाने लगी अभियुक्तों के द्वारा कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आम जनता में धारणा ये है कि यहाँ बहुत पैसे खर्च होते हैं, इससे बहुत लोग साहस नहीं करते हैं। पुलिसकर्मी का दायित्व है कि पहले अपने आप जो सुरक्षा करता है वही झेलेगा, तब ना बचाएगा दूसरे को। आमतौर पर आपने एमएलए, एमपी और बड़े पदाधिकारियों के साथ बॉडीगार्ड को देखा होगा, साथ उनको चलते देखा होगा। लेकिन देखिए, हमारे बगल में ये एक पीड़ित परिवार है, भागलपुर के रहने वाले हैं और ईंट भट्टी पर ये काम करते हैं। मजदूर परिवार है और इनके घर घटना घटी तो इन्हें सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाया गया। हाईकोर्ट के द्वारा यह पहल की गई और ये पहल में जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं एडवोकेट शिवनंदन भारती, वो हमारे साथ हैं। क्या घटना घटी थी कि सुरक्षा कर्मी एक आम जनता को मुहैया करवाई गई है? देखिए, सवाल ये है कि ये जो आज के इस आधुनिक युग में भी यदि किसी को डाइन कहकर प्रताड़ित किया जाए और उसकी प्रतिशोधात्मक चीज़ पर ये परिणाम होता है कि इनके नाबालिग बच्चे 9 वर्ष के बच्चे का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। इस बात को जब संतोष जो इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने जब शिकायत दर्ज की तो इनको भी धमकी दी जाने लगी अभियुक्तों के द्वारा कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ये लोग बहुत काफ़ी डर गए थे और डर जाने के बाद इन्होंने कई जगह आवेदन दिया पुलिस प्रशासन में, एसपी, डीएसपी से लेकर हर जगह सब रिसीविंग है इनके पास। और इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ ये रही कि देखिए, एक मजदूर आदमी भी न्याय के लिए संघर्ष करते करते ये बहुत हिम्मत करके, पहले तो ये सोच नहीं रहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आम जनता में धारणा ये है कि यहाँ बहुत पैसे खर्च होते हैं, इससे बहुत लोग साहस नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी साहस दिखा और जब ये आए तो मुझे लगा कि भाई इनको न्याय मिलनी चाहिए। तो सेशन न्यायालय से ही आवेदन का सारा चीज़ करके उनको दिया गया। और इसमें आभार व्यक्त करना चाहिए न्यायपालिका के प्रति कि जिन्होंने गहरी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत में इनको सुरक्षाकर्मी जो है सो देते हुए सुरक्षा मुहैया कराया गया। हालांकि एसपी साहब भी पहल किए, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन चूँकि चीज़ों को जांच हर बिंदु पर करने के बाद ही दी जाती है, लेकिन आदेश के बाद जो है सो इनको दिया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितेंद्र जी जो इनको सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने एक बात मुझे कहा कि सर, मुझे गर्व है कि मैं जिस टाइम में मैं पुलिस में आया था तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी का कसम हम लोग इसीलिए खाते कि हमको इन लोगों की सुरक्षा रखना है। और मुझे गर्व है कि आज मुझे एक आम जनता का सुरक्षाकर्मी मुझे बनाया गया। तो इनको और उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक इनके जान की गारंटी इनके ऊपर है। और बोले कि यदि कोई गोली चलेगा तो पहले इनके सीनों को लगेगा, तब जाके इन परिवारों की तरफ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए धन्यवाद तो इनको जितेंद्र जी जो हैं इनके सुरक्षाकर्मी वो। और सबसे अहम रोल जो इसमें रहा है, जो संतोष जो है उसके जज्बा को देखिए कि वो वहाँ से भागलपुर ज़िला का मामला है, वहाँ से संघर्ष करते करते न्यायालय तक आया और अंत में न्यायालय से अभी जान माल की जो सुरक्षा था, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इस तरीके के पहल से लोगों का, जो आम जनता जो है, उसकी आस्था और बढ़ जाएगी न्यायपालिका के प्रति और न्यायालय से देर सवेर सही लोगों को न्याय मिलता है, इस बात की जो धारणा है लोगों में ज़रूर बढ़ेगी। तो देखिए, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यह है, क्योंकि एक आम जनता को जब सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाई जाए तो सबसे खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है। यही वो परिवार है, एक मजदूर परिवार है देखिए, और इनके घर इस लड़के के भाई की निर्मम हत्या कर दी गई और जिसकी हत्या की गई उसकी ये माँ है और यही सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाया गया है। क्या घटना घटी थी? मेरी माँ को डायन खा के पहले मारता था। जब केस वापस लेने के लिए लगातार धमकी देने लगा। जब केस वापस नहीं लिए, मेरे 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठोस के निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, पूरा चूर दिया था। हत्या होने के बाद भी जब केस फाइल किए उसके बाद भी लगातार धमकी देने लगा। अब तो सुरक्षा कर्मी मिल गया है, काम पे जा रहे हैं, कोई डर या क्या माहौल तो नहीं है? सर देखिए, सुरक्षा कर्मी मिल गया है सर, तो अभी जब तक है तो ठीक है, अभी चल रहा है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। कानून पे मुझे पूरा विश्वास है। सर ने जिस हिसाब से केस को देखा, जिस हिसाब से चल रहा है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। अब सुरक्षा कर्मी मिल गया माता जी, अब खुश हैं क्योंकि अब डर का माहौल नहीं है? नहीं।
खुश हैं आप खुश सुरक्षाकर्मी से? हाँ ठीक है। ये बताइए जितेंद्र जी, आप पहली बार ऐसा होगा कि आप किसी आम जनता की सुरक्षा कर रहे हो, इसके पहले आपने कई अधिकारियों का सुरक्षाकर्मी के तौर पे काम किया होगा, तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं? ये महसूस बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं कि एक आम जनता की सुरक्षा करने के लिए हमारे ऊपर दायित्व मिला। इनकी वचनबद्ध हम लोग हैं, ये सुरक्षा के हर तरह से हम लोग करेंगे। यानी अगर कुछ आक्रमण होता है इन लड़के पे या इसके परिवार पे, तो पहला आक्रमण आप झेलेंगे? ये पुलिसकर्मी का दायित्व है कि पहले अपने आप जो सुरक्षा करता है वही झेलेगा, तब ना बचाएगा दूसरे को। जी, तो देखिए ये पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी, इन्होंने भी यह कहा है कि अगर कुछ आक्रमण होता है, ऐसा कुछ घटना घटती है, ऐसी होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो पहले ये झेलेंगे, उसके बाद ये परिवार के ऊपर कोई समस्या आएगी। आखिरी सवाल रहेगा शिवरंजन भारती जी की इस मामले में आगे कुछ क्या सुनवाई की जाएगी? जो निर्मम हत्या हुई है उसके ऊपर क्या पहल की जाएगी? देखिए, उसका तो अभियुक्त जो गिरफ्तार ने उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का दायित्व जो है सो पुलिस का है, वो पुलिस करेगी। जो लोग गिरफ्तार हुए उनको जमानत नहीं मिले, उनको कड़ी से कड़ी दंड मिले, तो उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो इनको एक डर और खौफ का माहौल जो बनाया गया था, उससे तत्काल इनको राहत मिली और इनकी गवाही के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। तो जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक सुरक्षाकर्मी इनके साथ रहेंगे और इनको न्याय कैसे मिले। जो अपराधी हैं, आज के इस आधुनिक युग में डाइन कहकर किसी को प्रताड़ित करना और उसके बच्चे की निर्मम हत्या कर देना, इससे बड़ा शर्मसार जो है सो भारतीय लोकतंत्र के लिए आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आमतौर पर आपने एमएलए, एमपी या बड़े पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाकर्मी को देखा होगा, बॉडीगार्ड को चलते देखा होगा, लेकिन शायद पहली दफ़ा यह देखने को मिल रहा है बिहार में कि एक आम जनता, वो भी एक मजदूर परिवार जो ईंट की भट्टी पर ईंटा पाता हो, उसे सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाया गया हो। और इसमें सबसे बड़ी पहल शिवरंजन भारती के द्वारा की गई है, जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, और इन्होंने यह भी कहा है कि अगले आदेश तक ये सुरक्षाकर्मी जिनका नाम जितेंद्र जी है, वो इनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है भारतीय लोकतंत्र की, क्योंकि जहाँ पर देखा जाता है कि सुरक्षाकर्मी बड़े बड़े आला अधिकारियों को मिलते हैं, आम जनता तरस जाती है अपनी एक गुहार लगाने के लिए, सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते रहती है, वहीं एक आम जनता, उस आम जनता में भी एक ऐसा परिवार जो मजदूर कहलाता हो, मजदूरी करता हो, ईंट भट्टी पर ईंट पाता हो, उन्हें सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाया गया। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।